आज हम जिस चीज को समझने वाले हैं वो पहला करोड़ बनाने के लिए कोई खोखली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। नहीं, ये चार्ली मंगर के सबकों से निकली वो असली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिससे असल में शुरुआती दौलत बनाई जाती है। पहला मिलियन कमाना सबसे मुश्किल होता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे लेजेंड्स ये बात हमेशा क्यों कहते थे? असल में इसके पीछे कोई जादुई राज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों, और इसके पीछे वो बोरिंग सा लगने वाला सीक्रेट, वो राज क्या है? चलिए आज इसी मशहूर कहावत के पीछे के माइंडसेट और स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। हम पहले बोरिंग सच को समझेंगे, फिर उस ढाल की बात करेंगे जो दर्द से बनती है, स्मार्ट लीवरेज के सिद्धांत को जानेंगे और आखिर में आज़ादी के ब्लूप्रिंट पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो बुनियादी सच है, वो फंडामेंटल रियलाइजेशन जिसे चार्ली मंगर ने अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही समझ लिया था। देखिए, चार्ली मंगर किसी अमीर खानदान से नहीं थे। उन्होंने अपनी शुरुआत वॉरेन बफेट के दादाजी की एक ग्रोसरी स्टोर से की थी, जहां वो दिन में 12-12 घंटे की शिफ्ट करते थे और कमाते थे सिर्फ $2। और यहीं पर उन्होंने एक बहुत कड़वा सबक सीखा। अगर कमाई सिर्फ काम के घंटों से बंधी है, तो उस कमाई के ऊपर एक अदृश्य छत है जो दिन के 24 घंटों से बनी है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। सिर्फ कड़ी मेहनत करने की एक सीमा है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसमें तरक्की सीधी और धीमी होती है। लेकिन जब एक कैपिटल बेस बनाया जाता है, मतलब जब पैसा इकट्ठा होने लगता है, तो वो पैसा 24/7 काम करता है और तब तरक्की विस्फोटक हो जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 5,000 रुपए का बेस है और उस पर 20% का शानदार रिटर्न भी मिल गया, तो भी हाथ में आए सिर्फ 1,000 रुपए। इससे जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है ना? लेकिन अब देखिए, जब यही 20% का रिटर्न 1 करोड़ के बेस पर मिलता है, तो वो 20 लाख रुपए बन जाते हैं। मतलब असली खेल मेहनत से नहीं, बेस से बदलता है। जब वो बेस बड़ा हो जाता है, तो कंपाउंडिंग एक विस्फोटक ताकत बन जाती है। लेकिन ये बेस और ये पैसा आखिर है किस लिए? इन बड़े नंबर्स का असली मकसद क्या है? यहीं हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और शायद सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं। दौलत बनाने का असली मकसद लग्जरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है। एक ऐसी ढाल जो दर्द से बनती है। 1950 का दशक चार्ली मंगर की जिंदगी में तूफान लेकर आया था। पहले उनका एक बहुत मुश्किल तलाक हुआ, फिर उनके 8 साल के बेटे को कैंसर हो गया और 1955 में उसकी दुखद मौत हो गई। अस्पताल के भारी बिलों ने उनकी सारी की सारी सेविंग्स खत्म कर दी और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह जीरो पर आ गए थे। इस दर्द ने उन्हें एक बहुत गहरी बात सिखा दी कि पहला करोड़ लग्जरी कारों या बड़े घरों के लिए नहीं होता। ये एक वित्तीय ढाल है। ये वो स्टेबिलिटी है जो तब काम आती है जब अचानक नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या मार्केट क्रैश हो जाए। ये ढाल गिरने से नहीं रोकती, लेकिन ये गिरकर टूटने से जरूर बचाती है। तो अब तक हमने क्यों को समझ लिया, अब कैसे पर चलते हैं। यहाँ हम उस जरूरी सबक को समझेंगे जो चार्ली मंगर ने एक बिजनेस की नाकामी से सीखा था। चार्ली मंगर का पहला बिजनेस बुरी तरह डूब गया था। वजह, उन्होंने ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म यानी आंख बंद करके ये मान लिया था कि सब ठीक ही होगा और उसी भरोसे पर कर्ज ले लिया था। इस नाकामी से उन्होंने सीखा कि रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना ये सोचे रिस्क लेना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो गलत है। स्मार्ट लीवरेज में फोकस पहले बचने पर होता है, सर्वाइवल पर, उसके बाद मुनाफे पर। तो कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से पहले सबसे जरूरी सवाल सिर्फ एक है, और वो है, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? लीवरेज एक एक्सेलरेटर की तरह है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उसका स्टीयरिंग व्हील है। और बिना स्टीयरिंग व्हील के स्पीड सिर्फ एक्सीडेंट की तरफ ली जाती है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और वो प्रैक्टिकल कदम जो असल में काम करते हैं। चार्ली मंगर का पूरा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी पूरी सोच सिर्फ एक लाइन पर टिकी थी, और वो थी, मेरा हर 1 रुपया मेरा कर्मचारी है। बस ये एक सोच एक वर्कर से एक ओनर बनने का पूरा रास्ता दिखा देती है। देखिए, दौलत बनाने के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में एक इंसान अपना समय और अपनी स्किल बेचता है। काम बंद तो पैसा बंद।
लेकिन दूसरा चरण यानी ओनरशिप का चरण तब शुरू होता है जब पैसों की एक आर्मी बन जाती है जो 24/7 काम करती है। अगर पैसा बैंक अकाउंट में बस पड़ा हुआ है तो वो एक बेरोजगार कर्मचारी है, उसे काम पे लगाना जरूरी है। तो इसका प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट क्या है? पहला, अमीर बनना है जैसे बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़े। जैसे 5 साल में 1 करोड़ का मतलब है हर महीने लगभग 1.7 लाख रुपए कमाना और बचाना। दूसरा, वॉल्यूम और वैल्यू का गणित समझें। क्या कुछ लोगों को कोई महंगी चीज बेचनी है या बहुत सारे लोगों को कोई सस्ती चीज? तीसरा, किसी असली समस्या का समाधान करें, क्योंकि लोग अपने दर्द का इलाज खरीदते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। और चौथा, बोरिंग लगने वाली निरंतरता को अपनाएं। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहें। धीमी और स्थिर ग्रोथ ही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। और आखिरी सच्चाई यही है, पहला करोड़ किसी को अरबपति नहीं बनाता, लेकिन ये आज़ाद जरूर बनाता है। आज़ाद एक टॉक्सिक बॉस से, आज़ाद सर्वाइवल के डर से, और आज़ाद उन फैसलों से जो मजबूरी में लेने पड़ते हैं। तो ये पूरी चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म होती है कि वो पहला कर्मचारी आखिर कौन हो सकता है जिसे आज ही काम पर लगाकर अपनी वित्तीय ढाल, अपनी फाइनेंशियल शील्ड बनाने की शुरुआत की जा सकती है।